नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड रीडिंग कोर्स के दूसरे भाग में। अगर आपने पहला भाग देखा है तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि माइंड रीडिंग क्या है, ये कैसे काम करती है और इसके लिए किन चीजों की जरूरत होती है। अब हम इस दूसरे भाग में जानेंगे कि माइंड रीडिंग को कैसे सीखा जा सकता है। हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस और डेली रूटीन के बारे में, जिनकी मदद से आप भी एक माइंड रीडर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि माइंड रीडिंग कोई जादू नहीं है, ये एक प्रैक्टिस बेस्ड स्किल है, जैसे गिटार बजाना या योग करना। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करते हैं, आपकी अंदरूनी शक्ति तेज होती जाती है। स्टेप 1, मानसिक शांति का अभ्यास, मेंटल साइलेंस प्रैक्टिस। हर दिन सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले 10 से 35 मिनट तक शांत बैठें। अपने मोबाइल को साइड में रखें, आंखें बंद करें और केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा और आपको सटल सिग्नल्स महसूस होने लगेंगे। एक्सरसाइज, हर दिन आंखें बंद करके खुद से एक सवाल पूछें, आज मैं किसे सबसे ज्यादा महसूस कर रहा हूं। फिर ध्यान दें कि आपके मन में किसका चेहरा या नाम आता है। धीरे धीरे आपकी टेलीपैथिक शक्ति जागने लगेगी। स्टेप 2, शरीर की भाषा पढ़ने का अभ्यास। जब भी आप किसी से बात करें, उसे ध्यान से ऑब्जर्व करें। उसकी आंखें कहां देख रही हैं, वह बार बार क्या कर रहा है, उसके हाथ क्या कह रहे हैं, उसकी मुद्रा क्या दर्शाती है। एक्सरसाइज, YouTube पर इंटरव्यू देखें और वीडियो म्यूट करके सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से समझने की कोशिश करें कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। फिर साउंड एंड करके मिलाएं कि आप कितना सही थे। स्टेप 3, ऊर्जा महसूस करने की शक्ति। हर व्यक्ति के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं तो आप दूसरों की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। यह महसूस करने की कला बहुत शक्तिशाली होती है। किसी के पास बैठकर अपनी आंखें बंद करें और खुद से पूछें, मैं इनके बारे में क्या महसूस कर रहा हूं? क्या ऊर्जा भारी लग रही है या हल्की? क्या सामने वाला उदास है, गुस्से में है या शांत? स्टेप 4, विचारों को सुनना। जैसे जैसे आपका अवचेतन मजबूत होता है, आप शब्दों के बिना भी लोगों की भावनाएं और विचार पकड़ने लगते हैं। एक्सरसाइज, जब कोई दोस्त या परिवार का सदस्य पास में बैठे तो बिना उससे पूछे अनुमान लगाए कि वह क्या सोच रहा है। फिर बात करके क्रॉस चेक करें। शुरू में गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी सटीकता बढ़ेगी। स्टेप 5, भावनाओं की ट्यूनिंग इनटू इमोशंस। माइंड रीडिंग का सबसे बड़ा आधार है एम्पैथी, यानी सहानुभूति। जब आप किसी के दिल से जुड़ते हैं तो आप उसकी भावनाओं को महसूस करने लगते हैं। हर दिन किसी एक करीबी इंसान को ध्यान में लाकर सोचें, वो अभी क्या महसूस कर रहे होंगे। फिर उन्हें कॉल या मैसेज करें और जानने की कोशिश करें कि आप कितने सही थे। स्टेप 6, टेलीपैथिक अभ्यास, टेलीपैथिक प्रैक्टिस। हर दिन रात को सोने से पहले किसी एक व्यक्ति के चेहरे की कल्पना करें और उसे मानसिक रूप से कोई एक बात भेजें, जैसे तुम मुझे याद कर रहे हो या कल तुम मुझसे बात करोगे। धीरे धीरे आपको जवाब मिलने लगेंगे। स्टेप 7, माइंड रीडिंग डायरी। हर दिन का अभ्यास एक डायरी में लिखिए। आपने क्या महसूस किया, क्या पढ़ा, कितना सही निकला, यह सब लिखना आपके अवचेतन को गहराई से जागृत करता है। स्टेप 8, फोकस बढ़ाने की मेडिटेशन। आपका थर्ड आई चक्र और दिल का केंद्र आपकी माइंड रीडिंग शक्ति के मुख्य स्रोत हैं। जब आप रोज थर्ड आई पर ध्यान करते हैं तो आपकी इंट्यूशन बढ़ती है। एक्सरसाइज, रोज रात को 430 हर्ट्ज या 5 डाइटाइट हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी लगाकर थर्ड आई पर ध्यान करें। ध्यान दें कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। थर्ड आई के पीछे की कंपकंपी, दबाव या झंझनाहट एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ माइंड रीडिंग गेम्स की, जिन्हें आप दोस्तों के साथ खेल सकते हैं। गेम 1, नंबर अनुमान लगाना। एक दोस्त 1 से 10 तक कोई नंबर मन में सोचे। आप उसके चेहरे के इशारे से या ऊर्जा से अंदाजा लगाएं कि वह कौन सा नंबर है। गेम 2, कार्ड पिकिंग। 4 कार्ड रखें। एक दोस्त एक कार्ड मन में चुने। बिना देखे आप ये बताने की कोशिश करें कि वह कौन सा कार्ड है। गेम 3, मूड गेसिंग। बिना पूछे यह अनुमान लगाएं कि सामने वाला आज कैसा महसूस कर रहा है, खुश, दुखी, टेंशन में या शांत। गेम 4, साइलेंट मैसेज। सोचकर किसी को एक मैसेज भेजें, जैसे कॉल मी नाउ, और फिर देखें कि वह आपको कॉल करता है या नहीं। ये गेम्स ना सिर्फ आपको माइंड रीडिंग सिखाते हैं, बल्कि आपकी इंट्यूशन को भी शार्प करते हैं। अंतिम सुझाव, शुरुआत में आपसे गलतियां होंगी, निराश मत होना। अभ्यास को कभी मत छोड़ना। रोज अपनी ऊर्जा को साफ रखें, अच्छी नींद लें, हेल्दी खाना खाएं और नेगेटिव सोच से बचें। ध्यान और विश्वास, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। माइंड रीडिंग एक ऐसी कला है जो ना सिर्फ दूसरों को समझने में मदद करती है,
बल्कि खुद को गहराई से जानने का रास्ता भी बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक एक लाइक और सब्सक्रिप्शन मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। मिलते हैं अगले रहस्यमय और शक्तिशाली विषय में। तब तक ध्यान रखिए, अभ्यास करते रहिए और अपने मन की शक्ति को जागरूक करते रहिए। धन्यवाद।